नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 में जिस तरीके से भारत के साथ हो रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि शायद भारत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है। भारत के खिलाफ जिस तरीके से गलत फैसले लिए गए, मैं आपको भारत के खिलाफ 2-3 फैसलों की बात बताऊंगा, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि वास्तव में भारत के खिलाफ इस बार पेरिस ओलंपिक में कुछ गलत हो रहा है, मतलब साजिश रची जा रही है। भारत के खिलाफ नियमों को बताकर भारतीय खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा है। भारत के खिलाफ ऐसा लगता है जैसे ना तो मैदानी अंपायर इंसाफ कर पा रहे हैं और ना ही पेरिस ओलंपिक 2024 के अधिकारी और ना ही फेडरेशन। चलिए, वह सबसे पहले विनेश फोगाट की चर्चा करते हैं, क्योंकि विनेश फोगाट के बारे में हर किसी को पता है। विनेश फोगाट बाहर हो चुकी हैं। केवल कुछ ग्राम, मतलब 50 ग्राम वजन के लिए विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया। फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट का सपना तोड़ दिया गया। न केवल विनेश फोगाट का सपना टूटा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सपना टूट गया जैसे ही विनेश फोगाट बाहर हुई। जाहिर तौर पर बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल हैं विनेश फोगाट जिस तरीके से बाहर हुई हैं। लेकिन केवल बात विनेश फोगाट तक की नहीं है। केवल बात यह नहीं है कि विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया। इससे पहले भी पेरिस ओलंपिक में भारत के साथ गलत हुआ है, और वो गलत क्या हुआ ये एक बार जान लीजिए। दरअसल पेरिस ओलंपिक में आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब भारत हॉकी खेल रहा था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब भारतीय टीम हॉकी खेल रही थी, उस वक्त अमित रोहिदास, ये आप खिलाड़ी देख रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी अमित रोहिदास की टक्कर हो गई थी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी के साथ। और टक्कर अमूमन होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हॉकी या फिर आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें अक्सर टक्कर होती है। यह तस्वीर थी जिस तस्वीर की वजह से अमित रोहिदास को बाहर होना पड़ा था। अमित रोहिदास की जो स्टिक थी वो ब्रिटेन के खिलाड़ी के मुंह पर जाकर टकरा गई थी। वो जानबूझकर नहीं मान रहे थे। मतलब ये हॉकी का नियम है कि अगर खिलाड़ी जानबूझकर किसी खिलाड़ी को हिट करता है या गिराता है तो फिर नियम कायदे के अनुसार उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अमित रोहिदास क्या कर रहे थे, वो अपना डिफेंस कर रहे थे। डिफेंस में हॉकी लग गई। और ऐसा होता है हॉकी के गेम में, ऐसा होता है कि आपकी हॉकी खिलाड़ी को टच कर जाती है। पैर की बात कर लीजिए, शरीर की बात कर लीजिए, यह केवल एक खिलाड़ी का अपना एक्शन था। उस एक्शन की चक्कर में उसको हॉकी लग गई। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि मैदानी अंपायर, थर्ड अंपायर, पेरिस ओलंपिक के जो अधिकारी थे, उन तमाम लोगों ने मिलकर क्या किया कि भारतीय खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखा दिया। यहां पर हर कोई हैरान था, क्योंकि रेड कार्ड वाला मामला नहीं था। यहां पर येलो कार्ड भी दिखाया जा सकता था, खिलाड़ी को 10 मिनट के लिए बाहर किया जा सकता था। लेकिन नियम कायदे जो थे वो केवल भारत के लिए थे, ऐसा लग रहा था। केवल भारत के खिलाड़ियों के लिए ही नियम कायदे बनाए गए हैं। भारत के खिलाड़ियों को ही बाहर करने के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं, क्योंकि अमित रोहिदास को बाहर कर दिया रेड कार्ड दिखाकर। 40 मिनट तक भारतीय टीम केवल 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। सोचिएगा, 40 मिनट तक इतना सख्त नियम केवल भारतीय खिलाड़ियों के साथ। और उसके बाद में यहीं पर बात नहीं हुई, एक मैच के लिए निलंबित भी कर दिया। और उसका असर यह हुआ कि जब जर्मनी के खिलाफ भारतीय टीम मैदान पर आई तो अमित रोहिदास की कमी खली, क्योंकि हमारे मैन डिफेंडर हैं। अमित रोहिदास की कमी भारतीय टीम को खली और भारतीय टीम मैच हार गई। जो गोल डिफेंड किए जाने चाहिए थे, जो डिफेंडर के तौर पर अमित रोहिदास का जो परफॉर्मेंस होता था, वहां पर टीम इंडिया को इनकी कमी खली और भारतीय टीम जो थी वो जर्मनी के खिलाफ मैच हार गई। तो यहां पर ये जो 2 फैसले भारत के खिलाफ पेरिस ओलंपिक में गए हैं, इसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये नियम कायदे केवल भारतीयों के लिए हैं। क्या इन नियम कायदों का असर केवल भारतीयों पर पड़ेगा? क्या इतनी सख्ती केवल भारतीयों के खिलाफ अपनाई जाएगी, बाकी टीमों के खिलाफ नहीं अपनाई जाएगी? क्योंकि जब भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला हुआ था, मैंने तब भी देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कितनी गलत काम कर रहे थे, कितनी बेईमानियां कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई रेड कार्ड इशू नहीं किया। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि भारत के साथ ऐसा क्यों? आपका इस खबर पर क्या कहना है, जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में भारत के साथ हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है वास्तव में भारत के साथ गलत हुआ है? ये बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आन बान शान की बात है। थैंक यू वेरी मच।